हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। आई थिंक आप सब लोग एग्री करोगे कि इस बार की दिवाली बहुत स्पेशल है। खुशखबरियां रुक नहीं रही, चाहे वर्ल्ड कप हो या फिर पॉलिटिक्स हो, हर जगह से बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आ रही है। ऋषि सुनाक अब ऑफिशियली पीएम बनने वाले हैं यूके के। इनके कंटेंडर, इनके प्रतिद्वंदी पीछे हट चुके हैं। बोरिस जॉनसन, उसके अलावा बाकी जो नेता थे वो भी हट चुके हैं। सब ने कहा है कि हम ऋषि सुनाक को इस वक्त सपोर्ट करने को तैयार हैं और अब इनके सामने रास्ता बिल्कुल ओपन है। ऋषि सुनाक का बहुत ही जल्द शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये यूके के इतिहास में पहले नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी हां, यूके की हिस्ट्री में सारे प्राइम मिनिस्टर आप अगर देखो तो ये वाइट रेस के रहे हैं। कोई चाइनीज, कोई एशियन, कोई अफ्रीकन, किसी भी रेस का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। और अब फाइनली जो इस लंबे इतिहास में हम बदलाव देखेंगे उसमें आप देख रहे हो कि एक इंडियन ओरिजिन का इंसान बन रहा है यूके का पहला नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर। और ना सिर्फ इंडियन ओरिजिन का, यूके के लोग इस बात को भी काफी हद तक एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडिया में बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे पियर्स मॉर्गन, बहुत ही फेमस कमेंटेटर हैं यूके में, ये कह रहे हैं कि पहले ब्रिटिश एशियन पीएम एंड फर्स्ट हिंदू पीएम। और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं इनको सपोर्ट करता हूं। 42 इयर्स की इनकी एज है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है मॉडर्न टाइम्स के, और ये बिल्कुल ब्रिटेन की इकोनॉमी को वापस खड़ा कर देंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया में लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, देखिए आप जो सिंबोलिज्म है ना इस सब का, इसे आप इग्नोर कर नहीं सकते। आपको पता है कि इस साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ जिस साल हम लोग 75th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी साल जिस देश ने हमको गुलाम बना के रखा था वहां का पीएम बन रहा है एक इंडियन ओरिजिन का आदमी। और वो शपथ ग्रहण समारोह भी किस पे करेगा? वो शपथ लेगा भगवत गीता पर। तो देखिए हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं, कहीं ना कहीं लोग रिलेट करेंगे, कहीं ना कहीं लोग खुशियां बनाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो ओपनली कहता है कि आई एम ए प्राउड हिंदू, वो अपनी इंडियन हेरिटेज को छुपाता नहीं है, वो यूके में एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू यूके का पहला नॉन वाइट पीएम बनेगा। ये एक हिस्टोरिक अकॉम्प्लिशमेंट है, क्योंकि यूके का आप अगर पॉलिटिकल सेटअप देखो, यूके में 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक्चुअली 2 आप कह सकते हैं, लेबर और कंजर्वेटिव। इस वक्त यूके में कंजर्वेटिव पार्टी पावर में है। बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनाक, ये सब कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करते हैं। यूके में पार्टियां नहीं बदल रही, सेम पार्टी के अंदर ही पावर स्ट्रगल हो रही है। कभी कोई पीएम बनता है, कभी कोई पीएम बन रहा है। तो आप सोचकर देखिए कि कंजर्वेटिव पार्टी जो यूके में राइट विंग पार्टी है, जिस तरीके से आप अगर यूएसए में देखो तो रिपब्लिकन पार्टी इनकी होती है राइट विंग, डेमोक्रेट पार्टी होती है लेफ्ट विंग। जब बराक ओबामा बने यूएसए के प्रेसिडेंट तब ये एक लेफ्ट विंग पार्टी के थ्रू बने थे, मगर ऋषि सुनाक ने उससे भी बड़ा काम कर दिया। एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी से एक इंडियन ओरिजिन का आदमी पीएम बन रहा है, ये रिमार्केबल है। दिस इज वेरी स्पेशल। नाउ मुझे यहां पर बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि इनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ है, फूलों से बिछा हुआ है। रेसिज्म ऑलरेडी ये फेस कर रहे हैं, रेसिज्म आगे भी इनको फेस करना होगा। यूके में सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सब लोग ओपन माइंडेड नहीं हैं कि जी आदमी का रेस, उसका रिलीजन, ये सब आपको देखना नहीं चाहिए, बस उसके काम पर फोकस करो। तो ऑब्वियसली कुछ लोग इस बात पर फोकस नहीं करेंगे, उनका मेन फोकस रहने वाला है कि इस आदमी का स्किन कलर कैसा है, ये मुझसे अलग कैसे है, इसका जो रिलीजन है मुझसे अलग कैसे है। तो इस इशू को लेकर इनको कहीं ना कहीं रेसिज्म फेस करना होगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस टाइप की इमेजेस कुछ लोगों ने शेयर करी यूके में। हालांकि मैं ऐड करूंगा कि यूके के ही बहुत सारे लोगों ने ऐसी इमेजेस की निंदा करी। और फिर मीडिया में भी अगर मान लो कि लाइव कोई शो चल रहा है, वहां पे अगर कोई कॉलर फोन करके कहता है कि ऋषि सुनाक तो ब्रिटिश है ही नहीं, उसके जवाब में यूके के जर्नलिस्ट कहते हैं कि नहीं, ऋषि सुनाक तो ब्रिटिश हैं, ये इससे पहले बोरिस जॉनसन के अंडर यूके की सरकार का पार्ट रह चुके हैं। फिर वो आदमी कहता है कि नहीं जी, ब्रिटिश होना ये काफ़ी नहीं होता, आपको देश से प्यार होना चाहिए। ऐसे तो कल को इसने एग्जाम्पल दिया इस आदमी ने कि ऐसे तो कल को कई अलकायदा के लोग थे, ये लोग भी ब्रिटिश नागरिकता रखते थे, मगर इनके काम आप अगर देखो तो इनका कहने का मतलब ये था कि एक वाइट पीएम होना चाहिए जो ब्रिटेन से प्यार करे। बट ब्रिटेन के लोगों ने ओवरवेलमिंगली, मैं कहूँगा, ऐसे रेसिज्म को अभी इग्नोर किया है, इन लोगों की आवाज दबाई है और फोकस किया है अभी के लिए कंट्री को रीबिल्ड करने के प्रोसेस पर। और यहां पर मैं ब्रिटेन के लोगों की, इनके नेताओं की तारीफ भी करूंगा कि जब संकट की घड़ी आई तब इन्होंने सारा रेस, रिलीजन सब त्याग कर फोकस किया है परफॉर्मेंस पर ओवरऑल।
ऑलरेडी हम देख रहे हैं, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि जो निवेशक हैं ये अब काम है, इनको अब पता है कि वापस चीज़ें यूके में नॉर्मल हो सकती हैं, क्योंकि ऋषि सुनाक जीत चुके हैं रेस फॉर प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट। ऋषि सुनाक के अंडर कोई उल्टे सीधे टैक्स प्लान नहीं आएंगे जैसे लिज ट्रस ने किया था। इनको इकोनॉमी चलानी आती है और अब आप देखोगे कि जो ब्रिटिश पाउंड है इसकी वैल्यू भी धीरे धीरे वापस मजबूत होगी। और मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूं, अगर ये आर्थिक संकट यूके पे ना आया होता, यूके के लोग उस केस में ऋषि सुनाक को ना चुनते। यूके ने ओवर द इयर्स तरक्की इसलिए करी है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए ये, टाइम आने पर ना ये फोकस करते हैं परफॉर्मेंस पर, नीड पर के अभी के लिए हमारी नीड कौन पूरी करता है उसको ले आते हैं फिर ये पावर में। और वैसे आप लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ऋषि सुनाक ऐसा नहीं है कि इनका जन्म इंडिया में हुआ था, इनका जन्म भी यूके में हुआ था। साउथहैम्पटन की ये पैदाइश है। इनके जो ग्रैंडफादर है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, वो पंजाब से आए थे, ठीक है। पंजाब से वो पहले गए ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में रहे। उसके बाद ईस्ट अफ्रीका में आपको पता होगा कई तानाशाह खड़े हो गए जो इंडियंस के अगेंस्ट थे, इंडियंस को छोड़ के भागना पड़ा ईस्ट अफ्रीका। फिर वो लोग ईस्ट अफ्रीका से भागकर पहुंचे हैं यूके में। तो ऋषि सुनाक उनकी संतान है और इनकी पढ़ाई हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। बीच में इन्होंने यूएसए में भी काम किया है ग्रीन कार्ड लेकर कुछ समय के लिए, मगर बाद में इन्होंने ग्रीन कार्ड त्याग दिया और इनका पूरा फोकस हो गया फिर यूके में। और टोटल आप जान के हैरान होंगे, ऋषि सुनाक का टोटल नेटवर्थ है 730 मिलियन। एक्चुअली मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि इनका नेटवर्थ है, इनका और इनकी जो धर्मपत्नी है दोनों का कंबाइंड नेटवर्थ है 730 मिलियन पाउंड्स। इंडियन रुपीस में रफली आप कह लीजिए इनके पास 6000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है। और इसका रीजन ये है कि ऋषि सुनाक ने यूएस में खुद काफी कमाई करी थी। उसके अलावा जो इनकी पत्नी है ये नारायण मूर्ति साहब की बेटी है। नारायण मूर्ति आपको पता होगा इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, तो इनके पास बहुत सारे शेयर्स हैं इन्फोसिस के, तो वो पैसा भी यहाँ पर आया। तो जो कंबाइंड नेटवर्थ है ना ऋषि सुनाक और इनकी पत्नी की, ये प्रिंस चार्ल्स से भी ज्यादा है। जी हाँ, प्रिंस चार्ल्स की भी आप अगर कंबाइंड नेटवर्थ देखोगे तो आपको रफली एस्टिमेट मिलेंगे इसके 350 मिलियन पाउंड से लेकर मैक्सिमम 500 या फिर 650 मिलियन पाउंड। तो जब ये बकिंगम पैलेस में जाएंगे ऋषि सुनाक, किंग चार्ल्स से मिलेंगे, तो उस वक्त ये इंडिविजुअल टर्म्स में इंग्लैंड के राजा से भी अमीर इंसान होंगे। और देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकता है कि इनको नुकसान भी पहुंचाए, क्योंकि लोगों को पसंद होता नहीं है कि इनका पीएम बहुत अमीर हो। तो ऋषि सुनाक को अभी के लिए तो देखो काफ़ी मोमेंटम मिलेगा क्योंकि यूके की इकोनॉमी ये सही कर देंगे। मगर यूके के अगले चुनाव है जी 2025 में, तो टाइम बहुत है। तो इस टाइम में पॉसिबल है कि जो इनके प्रतिद्वंदी हैं ये एक बार को ऋषि सुनाक की जो नेटवर्थ है, जो इनकी वाइफ का ओरिजिन है, इनकी वाइफ इंडियन ओरिजिन की है, इस पर थोड़े क्वेश्चन रेस करें। बट ओवरऑल आप अगर पॉजिटिव साइड में देखो तो इतिहास बन चुका है और ऋषि सुनाक के आने से पॉसिबिलिटी है कि इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो बिल्कुल अटक गया था, ये भी हो सकता है कि रिवाइव हो जाए। और ऋषि सुनाक ने ऑफिशियली ये भी कहा है कि चाइना के अगेंस्ट ये बड़ा एक्शन लेंगे, जो भी कन्फ्यूजन सेंटर है यूके में इसको बंद करा देंगे। तो चाइना के अगेंस्ट डेफिनेटली ये बहुत बड़े एक्शन लेंगे। वैसे तो काफी अरसे से पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर कोई बात नहीं की, लेकिन ये इतनी बड़ी बात थी कि इसके ऊपर बात की जानी चाहिए थी, क्योंकि बरतानिया की सैकड़ों साल मौजूदा जमहूरी तारीख में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कोई गैर बरतानवी शख्स और कोई स्याह फाम शख्स बरतानिया का वजीर आज़म बनने के तकरीबन पास पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ ऋषि सुनाक को एक एजाज़ ये भी हासिल हो जाएगा कि वो पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर होंगे यूके की तारीख में। और इसके साथ साथ ये अपनी एज को लेके भी यूके के सबसे कम उम्र तरीन वजीर आज़म माजी करीब में। इससे पहले दुनिया में हमें बराक ओबामा की मिसाल ऐसी मिलती है जो 47 बरस के थे जब उन्होंने अमेरिका के सदर के तौर पर हलफ उठाया, और इसके साथ साथ वो पहले स्याह फाम अमेरिकी सदर थे। वैसे जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे कम उम्र तरीन सदर थे जो सिर्फ 43 साल की उम्र में अमेरिका के सदर बन गए थे। और अब अगर बरतानिया की बात की जाए तो ऋषि सुनाक सिर्फ 42 बरस की उम्र में बहुत बड़े चैलेंज को कबूल करने जा रहे हैं। जी हाँ, उनके सामने बरतानिया की इकॉनमी का बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। और जिस तरह डॉलर झटके मारते हुए दुनिया की दीगर करेंसियों को नुकसान पहुंचा रहा है, बिल्कुल इसी तरह बरतानवी करेंसी भी माजी करीब में करीब की बदतरीन पोजीशन में है डॉलर के अगेंस्ट। इसके साथ साथ बरतानिया में महंगाई भी 40 साल की बदतरीन सतह के ऊपर है। तो इस वजह से ऋषि सुनाक के लिए ये मरहला बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। इससे पहले वो बोरिस जॉनसन की कबीना में वजीर ख़जाना के तौर पे काम कर चुके हैं और उन्हें एक कामयाब वजीर ख़जाना के तौर पर देखा गया था। शायद यही वजह, बल्कि यकीनन यही वजह है कि इस मईशत के इस कठिन वक्त को संभालने के लिए
ऋषि सुनाक का नाम चुन लिया गया। कंजर्वेटर पार्टी के ये लीडर है और इसके साथ साथ कंजर्वेटर पार्टी की इस वक्त सादा अक्सरियत है पार्लियामेंट में। 2019 में आखिरी इलेक्शन हुए थे यूके में, जबकि 2025 के आगाज़ में ही अगले इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2025 तक अगर इन्हें पार्टी की तरफ से कोई अंदरूनी नुकसान ना पहुंचा तो ये बरतानिया के वज़ीर आज़म रहेंगे। तकरीबन 2.5 साल का अरसा है इनको बरतानिया की डूबती हुई मईशत को संभालने के लिए। बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर ये इस चैलेंज में कामयाब होते हैं तो बरतानिया में इनका एक लंबा सियासी कैरियर भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल साबित होगा ऋषि सुनाक के लिए भी। बरतानिया में इस वक्त नई नई तारीखें लिखी जा रही हैं और जो बरतानिया की मौजूदा वज़ीर आज़म है, जो इस्तीफ़ा तो दे चुकी हैं, लेकिन अमली तौर पर ऋषि सुनाक के हलफ उठाने के बाद वो साइड पे हो जाएंगी। वो सिर्फ 45 दिन तक बरतानिया की तारीख में सबसे कम वक़्त के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। अब ऋषि सुनाक के नाम पे ये कुर्रा निकल चुके हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज इस टैलेंटेड भारतीय शहरी का इंतज़ार कर रहा है। आज से तकरीबन 2 माह पहले जब लिज ट्रस और ऋषि सुनाक के दरमियान कंजर्वेटर पार्टी के अंदर ही जीतने का एक दौड़ शुरू हुई थी, उस वक़्त भी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ऋषि सुनाक बरतानिया के वज़ीर आज़म बन सकते हैं, लेकिन उस वक़्त इनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और फिर सिर्फ 2 महीने के वक्फे के बाद आज इनका नाम चुन लिया गया है। बरतानिया जैसा मुल्क और वज़ीर आज़म जैसा ओहदा तो इंडिया का कोई शहरी होगा तो फिर यकीनी तौर पर हिस्ट्री को ज़रूर दोहराया जाएगा। ये वही बरतानवी, वही ब्रिटिश लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर तकरीबन 100 साल के आसपास हुकूमत की, जिसमें से 90 साल तो बाज़ाब्ता और कानूनी तौर पर उन्होंने हुकूमत की। उस दौरान उन्होंने बर्रे सगीर पाको हिंद को खूब लूटा और हिंदुस्तान को इतना खोखला कर दिया कि जब वो यहाँ से गए तो हिंदुस्तान दुनिया की जीडीपी का सिर्फ 3% रह चुका था, जो ब्रिटिश की आमद से पहले तकरीबन 40% तक हुआ करता था। अब कोई वेस्टर्न चर्चिल को उसकी कब्र से निकाले और पूछे कि आप वही लोग हैं जो कहते होते थे कि हमारे जाने के बाद हिंदुस्तानी अपने मुल्क को नहीं चला पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत साबित हुआ और सिर्फ 75 सालों के बाद आज उसी बरतानिया का वज़ीर आज़म एक भारतीय नयाद बरतानवी शहरी बनने जा रहा है। ये पैदाइश तो इनकी बरतानिया की है, लेकिन इनके आबाओ अजदाद पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये ग्रास रूट लेवल से भारत के साथ जुड़े हुए हैं और इनके इक़्तिदार में आने की वजह से भारत और यूके के दरमियान ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ साथ भारत इनकी मदद से चीन को भी ज़रब पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं और बहुत बड़ा चैलेंज है यूके की गिरती हुई इकानमी को संभालने का ऋषि सुनाक के सर पे। देखते हैं ये कितने कामयाब होते हैं, लेकिन बेस्ट विशेज़ ज़रूर है। एक हिस्ट्री बनने जा रही है, एक तारीख लिखने जा रही है कि एक भारतीय नयाद बरतानवी शहरी दुनिया के एक अजीम मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा। वैसे तकरीबन 2 माह पहले अपनी एक वीडियो में मैंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुमकिन है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त देखें कि भारत का कोई शहरी बरतानिया का वज़ीर आज़म बने, लेकिन वो वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा ये सोचा नहीं था। खैर, अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो दुनिया में जमहूरियत की माँ कहलाने वाले यूके में आज हालात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुके हैं और आज एक आवाज़ सुनाई दे रही है कि आने वाले वक्त में भारतीय नयाद बरतानवी शहरी ऋषि सुनाक बरतानिया के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। जी हाँ, बरतानिया की कंजर्वेटर पार्टी की तरफ से जब से बोरिस जॉनसन ने इस्तीफ़ा दिया है उसके बाद से ऋषि सुनाक को सबसे मजबूत तरीन वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पे देखा जा रहा है। इससे पहले ये बोरिस जॉनसन की कबीना में वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इन्हें एशियाई कम्युनिटी की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, पाकिस्तानियों की तरफ से भी, भारतीयों की तरफ से भी, और एक ऐसा इम्कान पैदा हो रहा है कि बरतानिया की 800 साला जमहूरी तारीख में ये पहले गैर सफ़ेद वज़ीर आज़म बन सकते हैं, यानी एक ऐसे शख्स वज़ीर आज़म बन सकता है जो एशियाई ममालिक से ताल्लुक़ है। तो भारत के लिए ये बड़े एजाज़ की बात होगी कि जिन गोरों ने हमारे ऊपर हुकूमत की, आज उस बरतानिया का वज़ीर आज़म एक भारतीय नयाद बरतानवी शहरी होगा। तो यकीनी तौर पर यह बदला लिया जाना चाहिए बरतानवी हुकूमत से, जिस तरह इन लोगों ने हम पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया था। 1947 में यहाँ से गए थे और अगर आने वाले कुछ महीनों या हफ्तों में ऋषि सुनाक बरतानिया के वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर तकरीबन 75 सालों में ये बदला बराबर हो जाएगा। और आज तो वो बरतानिया के वज़ीर आज़म तकरीबन बन चुके हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।